ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट खौफनाक हद तक आगे बढ़ चुका है। ईरान फेंटा लगाए जा रहा है और किसी भी तौर पर नहीं रुक रहा, यानी सुबह दोपहर शाम ये मिसाइल मारता है। खौफनाक हद तक ये डैमेज इजराइल के अंदर कर चुका है। इजराइल की हामतरीन इमारतें, हामतरीन जगह, स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो टारगेट हो रही है। इजराइल की जो आवाम है वो खड्डों के अंदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है, बल्कि जो बंकर है उधर जगह खत्म हो गई है। मेट्रो स्टेशनों के नीचे जाकर ये रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं, ना दिन है ना रात है, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कब सोना है कब सोना नहीं है, क्योंकि हर 15 मिनट के बाद हू के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और इनके लिए अजाब बन जाता है। जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, नाज़रीन, वो क्रिपल कर गया है, मुकम्मल तौर पर क्रिपल कर गया है, बल्कि वो एक छेदी लाल बन गया है। यानी उसमें इतने छेद हो चुके हैं कि वो अब डिफेंस सिस्टम नहीं है बल्कि छेदी लाल है। उसे कहा जा रहा है कि इजराइल का छेदी लाल एक और मिसाइल उनके छेदों से अंदर जाकर हिट हो गया है। और जो टेक्नोलॉजी ईरान इस्तेमाल कर रहा है इसके बारे में किसी को पता इसलिए भी ज्यादा नहीं है क्योंकि गुज़श्ता 25-30 सालों से सैंक्शन लगी हुई थी, पाबंदियां लगी हुई थी। ईरान के हवाले से मामला ना उस तरह से रिपोर्ट हो रहे थे, ना ये खुलकर तिजारत कर रहा था, ना ट्रेड कर रहा था, ना हथियारों में किसी से सपोर्ट ले रहा था। तो लिहाजा ये इंडिजिनसली यानी खुद अपने तौर पर ये सेल्फ सफिशिएंट है हथियारों के ऊपर, ये खुद हथियार बनाता है। लिहाजा इसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं या सलाहियतें हैं उसके बारे में इतना खुलकर रिपोर्ट ही नहीं हुआ, या बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। डॉक्टर श्री मजारी साहब से मैंने कल पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब अभी तक जो खेप वो इस्तेमाल कर रहे हैं पुरानी है, ये इसके बाद आप देखेंगे जो चीजें ये ब्लाइंड जमीन के नीचे से निकाल कर मारेगा, और वही सारी चीजें हो रही हैं। आज जो तेहरान की सबसे बड़ी ईरान की अखबार है उसकी जो फ्रंट लाइन स्टोरी है वहां पर लिखा गया है अनकंडीशनल रेजिस्टेंस। यानी ट्रंप ने कहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर, उन्होंने कहा अनकंडीशनल रेजिस्टेंस, कि हम रेजिस्ट करेंगे, हम मुजाहिमत करेंगे, हम खड़े होंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल बार बार एक ही बात कर रहा है कि पापा किधर है, यानी पापा किधर है, सानू नहर वाले पुल से बुला के माइया तू किथे रह गया है, तो माइया लंच कर रहा है उधर नेटो को कह रहा है कि नेटो किथे रह गया है। इजराइल ये ऐसा एक मैं अब वो सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा क्योंकि बहुत सारे और लोग देखते हैं, लेकिन एक नाजायज बच्चा है अमेरिका का, कि ये नाजायज बच्चा हर जगह पर जाकर हर बिल में हाथ डाल देता है और फिर जब सांप आ जाता है तो फिर ये चीखना शुरू कर देता है। अभी अमेरिका को दुनिया भर की फॉरेन पॉलिसी को, दुनिया भर के जो मामला थे, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, ये उसे एक मुल्क के सामने लाकर खड़ा कर गया है कि जहां पर ईरान के रहमो करम पर है कि ये खित्ता या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये किस तरह से सस्टेन करेगा और आगे जाएगा।